आपके इल्मी ज़हूर से पहले अगर हम आपकी बातें किसी के सामने बयान करते थे जो आप बयान कर रहे हैं, तो फौरन हम पे ठप्पा लग जाता था कि ये तो मौदूदी हो गया है। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह पे बतौर तंज़ ये करते थे कि ये तो मौदूदी हो गया। और आपके इल्मी ज़हूर के बाद अभी अगर हम किसी से आपकी बात करते हैं फिरका वारियत वगैरह वगैरह वगैरह, तो कहते हैं जो मिर्ज़ा का इंजीनियर का या मिर्ज़ा का जो अलक़ाबात लोग देते हैं तज़हीक के तौर पे, तंज़ के तौर पे। बहरहाल इसी तरह मेरा उस सियासी तौर पे ताल्लुक उस जमात से जिसको आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, जमात से, जमात इस्लामी से। लेकिन अगर आप किसी दूसरे सियासी रहनुमा की बात करते हैं तो फौरन ठप्पा लग जाता है कि ये तो इमरान खान या पीटीआई का है। तो पिछले दिनों मैं आपको सुनता हूँ अक्सर हूँ, मैं आधे क्लिप नहीं सुनता, पूरे सुनता हूँ। पिछले दिनों किसी ने आपसे सवाल किया कि आपको इमरान फोबिया हो गया या पता नहीं क्या हो गया है, उसमें फिर आपका जवाब था कि हजरत नवाज शरीफ रजी अल्लाह तआला अन्हु इस्लामी टच नहीं देते। तो सवाल ये है मेरा, एक मिनट जी 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 हाँ फरमाइए। मैंने हजरत नवाज शरीफ रजी अल्लाह तआला अन्हु नहीं कहा भाई, आपने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं कह रहा हूँ आप कितना खतरनाक खेल खेल रहे हैं जी। मैं खतरनाक नहीं, ये बहुत खतरनाक खेल खेला आपने भाई। आप इस तरीके से बात ना करें, आपको पता ही नहीं है। आप ये बात करके साइड पे हो जाएंगे भाई, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको लूज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ नवाज शरीफ का नाम ले लेते हैं, इसमें नवाज शरीफ हो जाएगा, बाकी भी जितने सारे पॉलिटिकल लीडर, कोई मसला नहीं। नवाज शरीफ आपने सिर्फ ये बात की कि उन्होंने कभी इस्लामिक टच नहीं दिया उनके जवाब में, तो मैं उनके इस्लामिक टच आपको बता देता हूँ। उन्होंने इस्लामिक टच के लिए मैंने आपसे पूछे नहीं भाई, आपने मुझे क्यों बताना है? आप मुझे ये बताइए, इस बात को छोड़ के बाकी जितने बातें मैंने फैक्ट्स एंड फिगर पे की हैं, क्या आप उनके साथ एग्री करते हैं? फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपकी हर बात से एग्री करता हूँ, सिवाय इन बातों। नहीं, उस क्लिप के अंदर मैंने जो कुछ इमरान खान साहब का जो पिक्चर उनकी वीडियोस के आईने में पेश की है दलाइल के साथ, उससे आप एग्री करते हैं? बिल्कुल करता हूँ, मुझे तो उससे कोई जरूरत नहीं है। ठीक, इसका मतलब है कि उसमें इस एक बात से आपको इख्तिलाफ है, तो वो आप रखें, बिल्कुल सामने रखें। नहीं, मुझे इससे कोई गरज नहीं है कि इमरान कितना सच्चा या कितना झूठा। आप अपनी बात करें, आप एक बात करते हैं, मुझे 50 सवाल नहीं चाहिए। आप उस मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग से पहले, मेरी जो वीडियो रिकॉर्ड हुई थी उससे पहले, जहां नवाज शरीफ साहब ने 2013 में या 2018 के इलेक्शन के अंदर जो इस्लामिक टच करके और अपने आपको मुसलमान का लीडर तैयब अर्दगान के बाद पेश किया, वो एक रेफरेंस आप दे दें मुझे। बिल्कुल नहीं, मैं इस्लामिक टच की बात कर रहा हूँ, मुसलमान का लीडर हूँ जी। इस्लामिक टच 1988 में दिया, 1990 में। मैंने आपको पहले ही कहा ना, मुझे पता था आप कहां जाएंगे, मुझे उस वक्त पता है, उस वक्त भी मुझे पता है उस बात का, वो जो 1988। जी मेरी बात सुन लेना, मैं आपसे पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, ये काम ना करें। मतलब हमने 1988 या 1992 या 1997 की चीजों को अगर जज करना होता तो 2013 में पीटीआई को वोट डाल के मैं अपनी वोट जाया ना करता। हमें तो ये बताया गया था कि ये वो नहीं होगा, ये भी एंड में वही निकला। तो वो पुरानी जो बातें आप कर रहे हैं वो हमें पता है, इसीलिए तो हमने इनको छोड़ा था। मैंने अभी दोबारा बात की है कि 2013 2018, ठीक है, इन 10 सालों में नवाज शरीफ साहब ने जो इस्लामिक टच लगाया ना, वो कोई एक रेफरेंस पेश करें। वो छोड़े, वो उन्होंने टच लगाए थे जिनकी गोद में बैठ के इमरान खान साहब आए थे, और जिनकी गोद में बैठ के इमरान खान साहब जो है वो प्रवास कर रहे थे, और उन्होंने उनको ऊपर से नीचे फेंक दिया। वो इस्लामिक टच नवाज शरीफ को उसी तरीके से टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया उन लोगों ने, जिस तरह अभी इमरान खान को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया। नवाज शरीफ यूज होता रहा उनके हाथों 88 के अंदर, ये जो कुछ हुआ नवाज शरीफ उनके हाथों यूज हुआ, जिस तरह के खान यूज हुआ, वो हमें पता है मेरे भाई। तो वो आप छोड़ दें, इस टॉपिक को छोड़ दें, आपको दीनी बात करें, वो बात फिर और तरफ चली जाएगी। मुझे अच्छी तरीके से हिस्ट्री पता है, हम इस हिस्ट्री का हिस्सा रहे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप अपना कोई दीनी क्वेश्चन है तो वो आप कर लें। हज से बड़ा सवाब और जन्नत के टिकट बांटना, ये इस्लामी टच है। ये नवाज शरीफ साहब ने कहा दिया है जी, नवाज शरीफ साहब ने कब कहा जन्नत का टिकट बांटा उन्होंने? तो फिर इमरान खान ने कब कहा कि मैं उम्मत मुस्लिम का बड़ा लीडर हूं? जी 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 जी। ये इमरान खान साहब जब स्टेज पे चढ़े हुए थे और पीछे से कासिम सूरी ने कहा था सरकार इस्लामिक टच दें, तो इमरान खान ने उसे शट अप कॉल दी थी, या उसी में वो तला गया था? क्या तला गया था? देखें, अगर आपसे मैं तो यार छोड़ दें, नहीं आप जवाब शरीफ का दिफा कर रहे हैं, मैं तो इमरान खान की जरूरत नहीं है। अगर आप इस बात को भी सरातन देख के नहीं मान रहे ना, तो मुझे कुरान ने हुक्म दिया है कि मैंने से आगे आपके सामने दलील नहीं रखनी। गलत है, आप उसको दिफा कर रहे हैं। यार दीनी को बात करें, बस छोड़ दें, टॉपिक को छोड़ें, आप दीनी को बात करें। आप क्वेश्चन करें, मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा। ये पॉलिटिकल बहस के लिए नहीं है जगह, बिल्कुल आप दीनी क्वेश्चन करें। आप एक क्वेश्चन करें आसान अल्फाज में, बहस नहीं करनी आपको, मैंने इसलिए कहा था एक आसान अल्फाज में क्वेश्चन है, आखिरी मौका आपके पास, बिल्कुल मिलेगा भाई। मैं आप देखें, मेरी एक बात सुन लें, मैं ना पे कोई एहसान करूं ना मुझ पे कोई एहसान। भाई दीनी बात करनी है तो आप करें, पॉलिटिकल बहस अगर आपको करनी है ना तो आप जेलम तशरीफ ले आए इंशाअल्लाह ताला। मैं जिस तरह बरेलवियों को अंदर से जानता हूं ना, मैं पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी जानता हूं। फर्क यह है कि ये लोग जब एस्टैब्लिशमेंट के तनख्वाहों के ऊपर पाल रहे होते हैं ना, और जब उनकी गोद में बैठ के इलेक्शन जीत रहे होते हैं, उस वक्त इनको एस्टैब्लिशमेंट अच्छी लगती है। जब बाहर निकलते हैं तो वोट को इज्जत दो, बाहर निकलते हैं तो कहते हैं मैं कौम की जंग लड़ रहा हूं। मुझे इनकी असलियत पता है, ये सब लोग अपनी जंग लड़ रहे हैं भाई, इसलिए छोड़ दें, ठीक है। इनके पास कोई दीनी क्वेश्चन नहीं है, दीनी क्वेश्चन हो तो आप अगली दफा आ जाइएगा, इनको दोबारा टाइम दे दीजिएगा।